सुप्रभात बच्चों। श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा, जिसके साथ आप हमेशा पढ़ते हो, सीखते हो और कुछ ना कुछ समझते हो। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ और आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार। तो हम जहाँ से शुरू करेंगे वो हमारा पहला पाठ एक कविता है जिसका नाम है खुशियां बांटे सारे जग को। बच्चों, इस कविता के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमें अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, वो भी बिना स्वार्थ और लालच के। तो चलिए देखते हैं कि ये कविता हमें क्या संदेश देती है। आओ बच्चों, हम अपनी कविता पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। खुशियां बांटे सारे जग को। इस कविता में बताया गया है कि जैसी प्रकृति दूसरों के साथ खुशियां बांटती है बिना किसी स्वार्थ और लालच के, तो हमें भी यही संदेश देती है कि हमें भी एक सच्चे इंसान की तरह अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। तो चलिए हम कविता अपनी शुरू करते हैं। देखो सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। बच्चों, यहाँ पे आपको लाल रंग में शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो नित्य शब्द का अर्थ है रोज, हर रोज, और शीतलता मतलब ठंडक। तो इस पद्यांश का क्या अर्थ हुआ कि देखो सूरज को, कि सूरज को देख के समझिए कि कैसे सूरज रोज नित्य नियम से आकर इस धरती को अपनी किरणों से नहलाता है। नहलाने का मतलब है कि जैसे सूरज की किरणें धरती पर आती है, सारा जग खुशियों से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार चांद भी नील गगन से, नील गगन मतलब नीले आसमान से, अपनी चांदनी के द्वारा हम तक अपनी शीतलता मतलब ठंडक पहुंचाता है। आगे देखो बच्चों, आगे कवि कहता है, नदियां भी इठलाकर कहती चाहे पी लो जितना पानी, और बांटती धरती माता हर खेत को चुनर धानी। कि जिस प्रकार नदियां, जो नदियां हैं वो भी गर्व से, इठलाकर का मतलब गर्व से या इतराकर, कि नदियां भी इतराकर कह रही है कि चाहे पी लो जितना पानी, कि तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम पी सकते हो। और ठीक उसी प्रकार धरती माता हर खेत को बांट रही है। क्या बांट रही है? चुनर धानी। चुनर मतलब आंचल, धानी मतलब हरे रंग की। तो यहाँ पे हरे रंग की चुनर का मतलब है कि धरती माता ने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली कर दी है। तो यहाँ पे नदियां और धरती माता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो दूसरों की भलाई का कार्य कर रही है। आगे देखो, कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है, कर्रव करने चिड़िया रानी भिन सारे आ जाती है। बच्चों, यहाँ पे कोयल के बारे में बात की जा रही है कि जैसे कोयल अपनी कुहू कुहू की सुरीली तान छेड़कर सबको आनंदित करती है, यानी सबको सुनाती है, उसी प्रकार चिड़िया रानी अपनी आवाज सबको सुनाने के लिए सुबह सुबह आ जाती है। कलरव का मतलब चिड़ियों का स्वर, यानी कि जैसे सुबह सुबह चिड़िया रानी की चहचहाने की आवाज आती है, उसी प्रकार कोयल भी अपने कुहू कुहू की आवाज से सबके मन को आनंदित करती है। चलो बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा, फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। तो बच्चों, यहाँ पे अब दीपक और फूल के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे दीपक अपने उजाले से अंधकार को दूर भगा देता है और फूल अपनी खुशबू से सारे उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचे को महका देता है। यानी कि यहाँ पे दीपक ने अपने उजाले से अंधकार को दूर भगा दिया और फूल अपनी खुशबू से
चारों तरफ सारा बाग बगीचा या चारों तरफ अपनी खुशबू महका देता है। आगे देखिए, मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं। कि जो पेड़ है वो हमेशा मीठे फल और छाया देने के लिए झुक जाते हैं, यानी कि वो भी दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं और अपने मीठे फल दूसरों को प्रदान करते हैं। थके हारे मुसाफिर को अपनी छाया देते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल भी लाकर के पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। तो यहाँ बादलों को भी परोपकारी बताया गया है, यानी बादल भी दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। कैसे? कि पानी ला करके सबकी प्यास बुझाते हैं। कि जब बादल होते हैं तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो उसके पानी से सबकी प्यास बुझती है। और आखिर में क्या कहा गया है? परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है, खुशियां बांटे सारे जग को, वही सच्चा इंसान है। तो बच्चों, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि परोपकार का जीवन इनका, इनका मतलब हमने जो ऊपर पढ़े हैं, जितने भी जो पढ़े हैं प्रकृति के, जैसे सूरज, चांद, नदियां, धरती, फूल, पेड़, दीपक, ये सभी जिस प्रकार दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन बिताते हैं, तो इनका जीवन सच में महान है। उसी प्रकार वही सच्चा इंसान है जो सारे जग के साथ अपनी खुशियां बांटे, यानी कि हमें अपने स्वार्थ और लालच को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। वही इंसान सच्चा इंसान कहलाता है। तो बच्चों, ये कविता एक बहुत ही प्यारा और सुंदर संदेश देती है, जो हमें सिखाती है कि हमें स्वार्थ और लालच को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी कविता थी। इसके आगे आप देख सकते हैं कि शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनको आज आप पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे शब्दार्थ देखिए, नित्य, नित्य का मतलब प्रतिदिन, हर रोज। कलरव, कलरव को हम समझेंगे चिड़ियों का स्वर, यानी कि जो चिड़िया बोलती है, चहचहाती है, उन्हें कलरव बोला जाता है। शीतलता, शीतलता शब्द का अर्थ है ठंडक। भिनसारे, भिनसारे सुबह सुबह। इठलाना, इठलाना मतलब गर्व दिखलाना। उजियारा, उजियारा शब्द का मतलब है उजाला। चुनर, चुनर शब्द का मतलब है चुनरी या आंचल। परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों का भला। और धानी, धानी शब्द का अर्थ है हल्का हरा रंग। तो बच्चों, ये हमारी कविता के शब्द अर्थ हैं, जिनका आप मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास करेंगे। उसके बाद आता है श्रुतलेख। तो बच्चों, आपको श्रुतलेख भी करना है। श्रुतलेख में जितने भी शब्द दे रखे हैं, आप इनका मौखिक, मौखिक और लिखित दोनों तरह से अभ्यास करेंगे, यानी बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। तो बच्चों, आपने कविता को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। और हमने क्या सीखा कविता से? हमने सीखा कि हमें भी अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और लालच के, जिस प्रकार हमने कविता में देखा और समझा। तो बच्चों, आप इसका अभ्यास करना और इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आगे अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य को भी हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।